हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडीइंग डीप। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। मार्केट वैल्यू एडेड एक फाइनेंशियल मैट्रिक है जो कि हमें किसी भी कंपनी की वैल्यू को मेज़र करने में हेल्प करता है एंड ये बताता है कि कोई भी कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के लिए कितनी वैल्यू क्रिएट करी है। मार्केट वैल्यू एडेड को हम कैलकुलेट करते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग टोटल जितनी कैपिटल इन्वेस्ट करी गई है कंपनी के थ्रू फ्रॉम इट्स मार्केट वैल्यू। अब जो मार्केट वैल्यू एडेड है वो ये बताता है, डिफरेंस बताता है कि कितनी मार्केट वैल्यू कंपनी ने क्रिएट करी है एंड कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करी गई है। ठीक है, मार्केट वैल्यू दैट इज ऑफ अ कंपनी एंड कैपिटल कितनी इन्वेस्ट करी गई है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारी जो पर्टिकुलर कोई भी कंपनी है वो कितनी इफिशिएंटली काम कर रही है, कितनी मार्केट वैल्यू वो जनरेट कर रही है, कितनी वैल्यू बना रही है अपने शेयर होल्डर्स के लिए। ठीक है, एंड कैसे वो अपने रिसोर्सेज को जनरेट करती है, उसको यूटिलाइज करती है ताकि वो अपने शेयर होल्डर्स की वैल्यू को इंक्रीज कर सके, बढ़ा सके। Now the next topic is features of market value added. So first feature is MVA reflect shareholder value, यानी कि market value added हमें बताता है कि शेयर होल्डर की वैल्यू कितनी है। कैसे बताते हैं शेयर होल्डर की वैल्यू कितनी है? डिफरेंस निकालेंगे हम मार्केट वैल्यू जो है कंपनी की एंड कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करी गई है उस कंपनी के थ्रू। तो इसका डिफरेंस निकालकर हम मार्केट वैल्यू एडेड को मेज़र करते हैं, जो कि हमें एक मेजरमेंट बताता है कि कंपनी ने कितनी वैल्यू बनाई है अपने शेयर होल्डर्स के लिए। एंड ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इससे कम हमें पता चलता है कि जो कंपनी है वो उसकी क्या वैल्यू चल रही है एट प्रेजेंट और कितनी वैल्यू उसने जनरेट करी है अपने इन्वेस्टर्स के लिए ओवर एंड अबव देयर इनिशियल इन्वेस्टमेंट। यानी कि जितनी इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स ने करी थी कंपनी के अंदर, उसमें से कंपनी ने अब कितनी टाइम तक, कितना जितना इतना टाइम हो चुका है तो इतने टाइम तक कंपनी ने कितनी वैल्यू जनरेट करी अपने इन्वेस्टर्स के लिए, ये हमें मार्केट वैल्यू बताता है। सेकेंड फीचर इज MVA's फॉरवर्ड लुकिंग, यानी कि मार्केट वैल्यू एडेड हमेशा एक फॉरवर्ड लुकिंग मैट्रिक है जो कि हमें इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है कि हमारी फ्यूचर की जो एक्सपेक्टेशंस है किसी भी इन्वेस्टर की वो क्या हो सके। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस बताते हैं इन्वेस्टर की। अगर हमारा पॉजिटिव मार्केट वैल्यू एडेड आएगा तो इसका मतलब यह है कि जो इन्वेस्टर्स है वो कंपनी के ऊपर कहीं ना कहीं ट्रस्ट करते हैं, बिलीव करते हैं एंड वो कंटिन्यू करना चाहेंगे कंपनी के साथ। लेकिन अगर नेगेटिव आएगा मार्केट वैल्यू एडेड तो वो इस चीज़ को करता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो कंपनी में बिलीव नहीं करते एंड इन्वेस्टर्स को ऐसा लगता है कि फ्यूचर के अंदर जो कंपनी है वो उनकी वैल्यू को ख़त्म कर सकती है, डिस्ट्रॉय कर सकती है। थर्ड फीचर इज MVA इज़ अ मेजर ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, यानी कि जो मार्केट वैल्यू एडेड मेथड है वो एक तरीका है जिसके थ्रू कंपनी अपनी कंपटीशन को भी रिफ्लेक्ट कर सकती है, पता लगा सकती है। क्यों? क्योंकि इसके थ्रू बेसिकली जो कंपनीज होती हैं वो ये पता लगाते हैं कि कोई भी कंपनी की क्या वैल्यू बनी है किसी भी शेयर होल्डर्स के लिए एंड उसके कॉम्पिटिटर्स ने कितनी वैल्यू क्रिएट करी है शेयर होल्डर्स के लिए। तो फिर से वही बात है कि अगर पॉजिटिव MVA आएगा तो वो इस चीज़ को दर्शाता है कि जो कंपनी है वो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, ज़्यादा अच्छे से काम कर रही है अपने कॉम्पिटिटर्स की कंपैरिजन में। लेकिन अगर नेगेटिव मार्केट वैल्यू एडेड आएगा तो वो इस चीज़ को इंडिकेट करता है, इस चीज़ को शो करता है कि जो कंपनी है वो काफ़ी ज़्यादा कम कॉम्पिटिटिव है अकॉर्डिंग टू देयर कॉम्पिटिटर्स। फोर्थ फीचर इज MVA कैन हेल्प गाइड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, यानी कि जो मार्केट वैल्यू एडेड मेथड है वो गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि कहाँ पर इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस को लेने चाहिए, कहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर कंपनी को अपने पैसों को इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसके थ्रू हमें एक ज़रिया पता चल जाता है कि अगर हम अच्छी जगह पे अपने पैसों को इन्वेस्ट करेगी कंपनी तो वहाँ से ज़्यादा अच्छी वैल्यू जनरेट होगी शेयर होल्डर के लिए एंड कंपनी ज़्यादा अच्छी वैल्यू जनरेट कर पाएगी। इससे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो मार्केट वैल्यू एडेड का मेथड का यूज़ करते हैं ताकि वो इस चीज़ को पता लगा सकें कि जो कंपनीज़ हैं वो कहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं वो कि जो कंपनीज़ हैं वो कहाँ पे अपनी वैल्यू को क्रिएट कर सकती है ज़्यादा एंड उन कंपनीज़ को वो जनरली अवॉइड करते हैं जो कंपनीज़ उनकी मार्केट वैल्यू एडेड को, यानी कि जो वैल्यू होती है कंपनी को, उसको डिस्ट्रॉय करती है। फिफ्थ फीचर इज MVA कैन हेल्प आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट, यानी कि मार्केट वैल्यू एडेड मेथड कंपनीज़ की मदद करता है कि कंपनी इजीली इसके थ्रू पता लगा सकती है कि कहाँ पर उन्हें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। ये भी वो ऐसे कर सकती हैं कि उन एरियाज़ को वो हाईलाइट कर सकती हैं जहाँ पर कंपनी ने अच्छी वैल्यू जनरेट नहीं करी है, तो कंपनी फर्दर उसके ऊपर काम करती है ताकि वो शेयर होल्डर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू जनरेट करें। अब जब कंपनी अपनी वीक पॉइंट पे, अपने इम्प्रूवमेंट वाले एरिया पे फोकस करती हैं तो इससे कंपनीज़ क्या करती हैं, एक प्लान बना लेती हैं, फोकस करती हैं, कुछ स्टेप्स बना लेती हैं ताकि वो अपनी जो इम्प्रूवमेंट वाले एरियाज़ हैं वहाँ पे वर्क करे, काम करें एंड इम्प्रूव कर सके अपनी परफॉर्मेंस को एंड ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू को जनरेट कर सके फॉर देयर इन्वेस्टर्स